किसान साथियों, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बोरोन के बारे में बात करेंगे। धान की फसल में हमें बोरोन कब डालना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं, कैसे ये कार्य करता है, कितनी मात्रा में कब डालना फ़ायदेमंद होता है और कब हमें नहीं डालना चाहिए। एकदम कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं, तो पूरा वीडियो आपको देखना है ताकि सही जानकारी मिले। और कुछ भी आपको सवाल हो या कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करिए। कमेंट के माध्यम से अपनी फसल अवधि के बारे में हमें अवश्य बताएं, यानी आपके धान की फसल अभी कितने दिन की हो गई है, ये आप हमें लगातार बताते रहिए ताकि हम उसी आधार पे आपके लिए वीडियो बना सकें। अगर आप किसी दूसरे विषय पे वीडियो देखना चाहते हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए बोरोन के बारे में जानते हैं। आखिर बोरोन का इस्तेमाल धान में करने से क्या फ़ायदा मिलता है। बोरोन पौधे में बहुत सारे कार्य करता है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है परागण में सहायता करना। परागण में सहायता करने का मतलब कि जब आपके पौधे में फ्लावरिंग की अवस्था आती है तो जो फूल से और दाने बनने का निर्माण वाली जो प्रक्रिया होती है, फूल से दाने बनने की जो बीज की प्रक्रिया होती है, उसी बीच में परागण की प्रक्रिया होती है, जिसमें मेल फीमेल फ्लावर्स के मिलाप से हमारे दाने का अच्छे से निर्माण हो पाता है। किसी भी फसल में, किसी भी पौधे में फूल आने के बाद फल आते हैं, जिसमें उसमें फूल और फल के बीच का जो प्रोसेस होता है, जिससे मिलाप होता है, उसी को हम परागण बोलते हैं। यानी नर मादा फूल के मिलाप से ही परागण प्रक्रिया हो पाती है। सभी में डिफरेंस हो सकता है। यहाँ पे हम धान की फसल की ही बात करते हैं। अगर परागण सही से नहीं होता है तो दाने खाली रहने की समस्या हो सकती है, आपके पौधे में दाने कमज़ोर पतले होने की समस्या हो सकती है। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि बोरोन हमारी फसल में कार्य क्या करता है, कैसे ये काम करता है। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, बोरोन परागण में सहायता करता है। परागण में सहायता करता मतलब पराग नलिका का निर्माण करता है। पराग नलिका का अगर निर्माण नहीं होगा तो परागण कहाँ से होगा। तो पराग नलिका का ये निर्माण करवाता है, जिससे आपके नर मादा जो फूल होते हैं, मेल फीमेल फ्लावर्स, उनका विकास अच्छे से हो पाता है, उनके विकास में मजबूती प्रदान करता है। बोरोन आपके पौधे में फूलों को झड़ने से भी बचाता है, फूल गिरने से भी बचाने का कार्य करता है। बोरोन कोशिका दीवार का निर्माण करता है, जिससे पौधे मजबूत होते हैं, स्वस्थ होते हैं, फसल सूखा के प्रति सहनशील होती है, तनाव के प्रति सहनशील होती है, जल्दी बीमारी का अटैक फसल में नहीं हो पाता है। बोरोन पोषक तत्वों का परिवहन करता है। ये पौधे के अंदर जो शर्करा होती है, यानी जो शुगर होती है, और जो कार्बोहाइड्रेट होता है, वो पौधे की पत्तियों से दूसरे स्थान तक भेजने का कार्य करता है, जैसे जड़ों तक भेजने का कार्य करता है, फल फूल तक भेजने का कार्य करता है। इसके अलावा कैल्शियम जैसे तत्वों का अवशोषण जड़ों के द्वारा करवाता है, जिससे इनकी उपलब्धता सही से हो पाती है। तो बोरोन मुख्यतः हम इसलिए डालते हैं ताकि हमारी फसल में परागण अच्छे से हो सके। बोरोन परागण में सुधार करने का कार्य करता है। बोरोन दाने की गुणवत्ता में सुधार करता है, दाने के भराव में मदद करता है। तो यहाँ पे हमने कुछ आवश्यक कार्य आपको बता दिए। अब बोरोन के बिना पौधे का जीवन चक्र ही पूरा नहीं हो पाएगा। बस आप इस बात से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बोरोन हमारी फसल के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर आपके दाने खाली रहते हैं या आपके दाने का भराव नहीं होता है, फूल झड़ जाते हैं, दाने कम बनते हैं, तो बोरोन की कमी हो सकती है। तो अब बात आती है कि आखिर हमें बोरोन धान की फसल में प्रयोग कब करना चाहिए। धान की फसल में बोरोन डालने का सबसे बढ़िया समय होता है धान की गोभ अवस्था। गोभ अवस्था, गबोड अवस्था या गर्भावस्था, किसी भी नाम से आप जानते हो, यानी बाली आने से पहले, बालियाँ बनते समय आपको डालना होता है। बालियाँ निकलने के बाद नहीं डालना है, बाली निकलने से पहले डालने से काफ़ी बढ़िया फ़ायदा मिलता है। तो अब चलिए ये भी जान लेते हैं कितनी मात्रा में कौन सा बोरोन डालना फ़ायदेमंद रहेगा। बोरोन कई तरह से आते हैं, लेकिन बोरोन 20% वाला थोड़ा बढ़िया काम करता है, और सीमित मात्रा में इस्तेमाल करेंगे तो ये और बढ़िया काम करेगा। बोरोन 20% वाला 100 से 150 ग्राम मात्रा 1 एकड़ में आपको डालना होता है। इसका आपको स्प्रे करना है, छिड़काव विधि से इसका प्रयोग करना है। मिट्टी में बोरोन डालने से उसकी उपलब्धता उतना ज़्यादा नहीं हो पाती है, तो स्प्रे करने का तरीका थोड़ा बेहतर रहता है। तो जैसा कि मैंने बताया, बोरोन 20% वाला 100 से 150 ग्राम बाली आने से पहले अगर आप डाल देते हैं, आपके पौधे में फ्लावरिंग अच्छे से होगी, पौधे में परागण अच्छे से होगा, दाने का भराव अच्छे से होगा, दाने की मोटाई वगैरह अच्छे से आएगी, चमक अच्छे से बनी रहेगी, और दाने का वजन
वज़न भी अच्छे से बना रहेगा, क्योंकि ये परागण अच्छे से करवाता है, जिससे आपके पौधे में फ़ायदा ज़्यादा देखने को मिलता है। अब बात यह आती है, बोरोन डालते समय क्या हम कोई दूसरी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल आप करते हैं। बोरोन डालने से पहले आपको NPK कुछ डालने होते हैं अपने फसल की कंडीशन के हिसाब से। वैसे सबसे ज़्यादा NPK 05234 का इस्तेमाल किया जाता है। NPK 05234 बोरोन के साथ डालने से इसका फ़ायदा डबल हो जाता है, क्योंकि NPK 05234 में 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम होता है। ये आपके पौधे में क्या कार्य करता है? फास्फोरस पौधे के जड़ों के द्वारा जो अवशोषित होता है उसको पौधे के बालियों तक भेजने का काम करेगा। मतलब जो चीज़ें बन रही होती हैं उसमें वो पहुंचाने का कार्य करेगा। तो इस समय बालियों का निर्माण होता है, तो बालियों तक जब भोजन की सप्लाई अच्छे से होगी तो बालियों का विकास, बालियों का निर्माण और बेहतर तरीके से हो पाएगा। तो NPK 05234 में फास्फोरस यही कार्य करेगा। इसके अलावा किसान साथियों, फास्फोरस के बारे में तो आपको पता ही होगा, जड़ विकास में सहायता करता है, फल फूल बीज के निर्माण में भी काफ़ी मदद करता है। पोटाश भी इसमें 34% होता है। पोटाश से भी बालियों का निर्माण और बेहतर होगा। पोटाश तो बालियों के लिए आवश्यक ही होता है। पोटाश से भी आपके बालियों के दाने का भराव अच्छे से होता है, दाने में मोटाई अच्छी आती है, चमक वज़न अच्छा आता है। पोटाश तने को भी मजबूत करता है, फसल में बीमारी लगने से भी बचाता है, सूखा से बचाता है और मौसम की विपरीत परिस्थितियों में पौधे को लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। तो 05234 1 से 1.5 किलो, बोरोन 20% वाला 100 से 150 ग्राम, ये चीज़ आपको इस्तेमाल करना है बाली निकलने से पहले। बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा आपको किसान साथियों इसका मिलने वाला है। अब सवाल आता है कब इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत सारे किसान साथी कल्ले निकलते समय भी बोरोन का इस्तेमाल करते हैं, तो आप चाहें तो कल्ले निकलते समय भी बोरोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कुछ दूसरे तत्वों की अवशोषण क्षमता बढ़ जाएगी, जैसे कैल्शियम वगैरह तत्व आपके पौधे बेहतर तरीके से ले पाएंगे। लेकिन अधिकतर किसान साथी बाली निकलने से पहले ही इसका इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल आता है कब नहीं डालना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है। धान की फसल में बोरोन का इस्तेमाल बाली निकलने से पहले तक करना तो फ़ायदेमंद होता है, लेकिन बाली निकलने के बाद करना फ़ायदेमंद नहीं होता है, उल्टा नुकसान हो सकता है। दाने पे धब्बे पड़ सकते हैं, अधिक मात्रा में इस्तेमाल किया तो और नुकसान हो सकता है। और बोरोन जब भी आप इस्तेमाल करें तो 100 ग्राम से लेके 150 ग्राम अधिकतम मात्रा है। इससे ज़्यादा अगर आप बोरोन का इस्तेमाल करते हैं तो फसल में आपके नुकसान होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो कभी भी बोरोन की ज़्यादा मात्रा नहीं डालनी है और बाली निकलने के बाद बोरोन नहीं डालना है। अरे भाई, बाली निकलने के बाद अगर आप बोरोन डालेंगे तो जैसा कि मैंने पहले बताया, बोरोन पराग नली का निर्माण करवाता है, मेल फीमेल फ्लावर्स को मजबूती प्रदान करता है। तो ये सारी चीज़ें तो पहले हो चुकी होती है। बालियाँ निकलने के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी होती रहती हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पहले बाली निकलेगी, उसके बाद पराग नली बनेगी, उसके बाद फ्लावर्स आएंगे। ये सारी चीज़ें निकलते समय ही स्टार्ट हो जाती हैं, यानी पहले बनती हैं तब निकलती हैं। कुछ हिस्सा पहले बन जाता है, कुछ बाली निकलने के बाद बनता है। तो इसलिए बोरोन पहले डालना लाभकारी है, ना कि बाद में डालना लाभकारी है। तो अक्सर हमने बाली निकलने के बाद किसान साथियों को डालते हुए देखा है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। हम ये वीडियो जल्दी इसलिए आपके लिए बना रहे हैं ताकि जो किसान साथी थोड़ा जल्दी से रोपाई किए होंगे, उनकी फसल अभी 50 दिन से ज़्यादा दिन की हो गई होगी। जल्दी तैयार होने वाली वैरायटियों में 55-60 दिन 65 दिन पर ये अवस्थाएँ आ जाती हैं। वैसे गबोर्ड अवस्था का समय 60, 70, 75 दिन तक होता है। कुछ देर से तैयार होने वाली वैरायटी में और ज़्यादा समय हो सकता है। तो आपको अपनी वैरायटी चेक करना है, गबोर्ड अवस्था चेक करना है। जब तने में थोड़ा सा मोटाई, थोड़ा सा गोलाई होने लगे, तब आपको बोरोन और NPK 05234 प्रयोग करना है। जब भी आप कोई भी खाद स्प्रे करिए या मिट्टी में डालिए, मिट्टी में उचित नमी का होना आवश्यक है। तो आपको नमी भी चेक करना है। नमी इन अवस्थाओं में बना के रखिए तो फ़ायदेमंद रहेगा। पानी की कमी से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके आप बताएं। और किसी दूसरे विषय पे अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो भी आप कमेंट करें। किसी दूसरी खाद, किसी दूसरी दवा, किसी दूसरी बीमारी के बारे में या किसी दूसरी फसल के बारे में। अगर आप सरसों की खेती करते हैं, गन्ने की खेती करते हैं, दूसरी कोई भी फसल लगाते हैं, तो आप हमें कमेंट करके बताएं। हम उसके ऊपर जल्द से जल्द वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।